बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग जी? ठीक है सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। उसमें कि जो पर्सनल पूछना हो तो अपनी डिटेल बता के, नाम अपना, एड्रेस और अपना काम बता के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि मुझे आपके बारे में थोड़ा आइडिया हो जाए। कई लोग वैसे ही हेलो हाय के कितना बंदा सारा दिन कितने लोगों का जवाब दे। तो वो तो एक सर मैं भी अभी समझता हूँ। हेलो आई नहीं होगी, हेलो आई नहीं होगी, वो अ, प्रॉपर जी, क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा ये पाकिस्तानियों को थोड़ी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगता है। कि अभी जो आपका व्हाट्सएप मैसेज है या इनबॉक्स में फेसबुक में जाते हैं, तो आप बिल्कुल ईमेल के स्टाइल में जो है ना मैसेज किया करें, कि अपना जो भी अपनी डिटेल, अपना मतलब कि मकसद और अपना जो भी डेजिग्नेशन है और जो भी क्वेश्चन है वो पूरा एक, जैसे जब दूसरे बंदे को टाइम मिलेगा तो वो जैसे ईमेल पढ़ के जवाब देते हैं वैसे वो बंदा आपको जवाब दे दे। तो अब एक बंदा हाय करता है, आप आगे से हाय करते हो तो वो 3 दिन बाद फिर नजर ही नहीं आता, फिर 3 दिन बाद आके फिर करता है हेलो हाय। तो वो जो काम की बात कहीं निकलती नहीं, कितने दिन बंदा मतलब हेलो हाय में लगा रहे। मैं लूंगा पूरी चीजें, मैं पूछूंगा आपसे। एक पूरी सी ईमेल टाइप आपको मैसेज टाइप करके आपको भेज दूंगा सर। अगर आप थोड़ी सी अपनी थोड़ा सा हाथ थोड़ा सा गाइड कर देंगे तो मेहरबानी हो जाएगी सर। ठीक है जी, आज इंशाल्लाह बात भी यही होनी है जो आप बात कर रहे हैं। आज टॉपिक भी यही है, कस्टमर पर्सोना, बायर पर्सोना की थोड़ी सी बात होगी डिटेल में। ये बाद में सोशल मीडिया मार्केटिंग का जब हमारा ग्रुप शुरू होगा नेक्स्ट वीक से, तो साथ कुछ मजीद लोग भी ज्वाइन करेंगे, तो फिर इसमें डिटेल से बात होगी बायर पर्सोना पे। आज बायर पर्सोना की थोड़ी सी बात होगी, क्योंकि हमने करनी है अब कीवर्ड रिसर्च एसईओ के लिए। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए भी बायर पर्सोना आपको पता होना चाहिए कि हमने कीवर्ड से किसको टारगेट करना है। अगर आपको अपने बायर के बारे में आइडिया नहीं होगा तो आप कीवर्ड रिसर्च नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, क्योंकि आपने बायर के एस्पेक्ट से सोचना होता है कि बायर क्या सोचेगा और क्या सर्च करेगा, फिर उसी हिसाब से हमने कीवर्ड रखने होते हैं। तो थोड़ी सी जी मैं अभी जिक्र करूंगा बायर पर्सोना के बारे में। तो कोई बताना चाहेगा जी? कोई स्टूडेंट, बायर पर्सोना क्या होता है जी? ऑलरेडी किसी को आइडिया सर हो जी बायर पर्सोना? कैन आई? जी जी। सर बायर पर्सोना ये होता है कि बायर की बाइंग इंटेंट, लाइक बायर किस तरह सोचता है, जो बाय करने वाला है किस तरह सोचता है, बायर को हम किस तरह सेल कर सकते हैं। हम बायर पर्सोना बनाते हैं कि बायर की क्या थिंकिंग होगी तो हम किस तरह सेल करेंगे। बेसिकली इसीलिए बनता है। जी, कोई और बताना चाहे जी? कोई नहीं जी, ट्राई करनी चाहिए जी, चाहे गलत ही बताएं, कॉन्फिडेंस के साथ कुछ ना कुछ बताएं, जरूर कोशिश करनी चाहिए। बी कॉन्फिडेंट। सर बायर की पर्सनैलिटी के बारे में होगा आई थिंक सो, कि वो क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है, या उसकी क्या डिमांड है। जी बिल्कुल जी। बाहर पर्सोना जी, ठीक ये है जी, आज बाय डिटेल से बात होती है, मैं आपके साथ स्क्रीन अस्सलाम शेयर वालेकुम करता हूँ सर। जी। वालेकुम सलाम। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, ये काइंडली क्या क्वेश्चन था आपका सर? बायर पर्सोना क्या होता है जी? बायर परफॉर्मा में सर ये देखा जाता है कि बायर की नीड क्या है, उसे क्या चीज़ चाहिए, इसी के बारे में होता है सर। ठीक है जी, ठीक है जी, सबके जवाब ठीक हैं जी। इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं जी। उसके बाद फिर क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा आज एसईओ के लिए हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है। कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात होगी, कौन कौन से टूल हम कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज होंगे। लास्ट 2 लेक्चर जो हुए हैं वो भी एसईओ के ऊपर थे, जिसमें पहले हमने बात की थी पहले लेक्चर में कि डिटेल के साथ किस तरह से हमने अपने आइडिया के बारे में डीपली सोचना है और ब्रेनस्टॉर्म और सीड कीवर्ड। उसके बाद हमने उसके सारे एस्पेक्ट देखने हैं कीवर्ड के, कौन कौन से कीवर्ड उसमें आ सकते हैं। गूगल पे हमने कुछ कीवर्ड सर्च किए थे, फिर उनके साथ रेलिवेंट कीवर्ड देखे थे। आज प्रॉपर वे में प्रैक्टिकल तरीके से हम कीवर्ड सर्च करेंगे। तो जी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले आप लोगों के साथ, के बाद फिर स्टार्ट करते हैं जी स्क्रीन चेक। एंड सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एसईओ, लाइक जो कंटेंट राइटिंग में जो एसईओ होता है, एंड नॉर्मल एसईओ वेबसाइट?
अच्छा जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंटेंट राइटिंग और नॉर्मल एसईओ कंटेंट राइटिंग? No. My question is, what is the difference between content SEO? Like, I found out the gigs where they are selling content writing SEO, like content SEO, SEO and content. लाइक दे वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम आपकी वेबसाइट का कंटेंट ऐसा लिखेंगे कि वो ऑटोमेटिक एसईओ होगा। और एक एसईओ जो अलग एसईओ होता है, जो ऑफ पेज ऑन पेज होता है। लाइक ऑफ पेज में हम वेबसाइट का मैप, मल्टीपल चीजें होती हैं। तो ये कंटेंट एसईओ क्या चीज है? लाइक एसईओ में कंटेंट में कौन सा एसईओ होता है? लाइक समझे आप मेरा सवाल सर? ये इंशाल्लाह ये आप दो तीन क्लासेस लेंगी तो आप लेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कंटेंट एसईओ क्या होता है। एसईओ की एक्चुअली डिटेल में हमने अभी बात नहीं की। एसईओ की 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है जी ऑन पेज एसईओ, दूसरी होती है ऑफ पेज एसईओ और तीसरी होती है टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज दूसरा कौन सा एसईओ में बताया होता है आपने कि सर? दूसरा कौन? तीसरा टेक्निकल एसईओ ऑफ पेज और टेक्निकल। जी। ऑन पेज ऐसी होती है कि जो हम कंटेंट लिखते हैं और कीवर्ड रिसर्च हम जो आज करेंगे वो हम कंटेंट के लिए ही कर रहे हैं कि जिस कंटेंट हमने लिखना है उसके लिए कौन से कीवर्ड्स होंगे। तो कंटेंट जो है उन कीवर्ड्स की बेस पे लिखा जाता है। तो इसकी आज बात होगी कि हमने कीवर्ड कैसे फाइंड करने होते हैं, कीवर्ड कैसे चूज कर कंटेंट राइटर को देने होते हैं कि इन कीवर्ड्स पे हमें कंटेंट प्रोड्यूस करके दे। उसके बाद फिर हमने ऑन पेज ये हम वर्डप्रेस की वेबसाइट में आपको बताऊंगा जी टूल्स इंस्टॉल करके कि ऑन पेज एसईओ कैसे करनी होती है। उसके बाद ऑफ पेज एसईओ कल बात हुई थी हमारी ऑलरेडी कि लिंक बिल्डिंग होती है कि हमने जो लिंक्स एक्सटर्नल लिंक्स लेने होते हैं उसका भी तरीका जी डिटेल में बात होगी किस तरह लेने होते हैं। और टेक्निकल एसईओ होता है कि जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं वेबसाइट के, जैसे स्पीड होगी, उसके प्लगइन हो गए, जो भी उसकी वेबसाइट के इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करना। और वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। जो भी इश्यूज टेक्निकल रिलेटेड हैं, डेवलपर रिलेटेड, टेक्निकल एसईओ होती है कि ये तीनों तरीके जो हैं जी यूज होते हैं वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, गूगल में रैंकिंग के लिए। ठीक है जी। ओके सर, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। स्टार्ट करते हैं जी। बायर पर्सोना की बात करते हैं आज। थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। अंडरस्टैंड योर कस्टमर एंड देयर जर्नी। कोई भी बिजनेस है जी, बिजनेस जो है हम शॉप ओपन करते हैं, कोई रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, कोई एजेंसी ओपन करते हैं तो हम अपने लिए नहीं ओपन करते, वो हम क्लाइंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ओपन करते हैं। एक्चुअली जो बिजनेस है वो प्रॉब्लम का सलूशन ही है कि बिजनेस में हमने देखना होता है कि हम किस चीज़ का सलूशन देंगे। तो बायर पर्सोना क्या होता है जी, इस पे आज डिटेल में बात होगी। बायर पर्सोना एक्चुअली सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको कहूँ तो हमने एक डम्मी कस्टमर जो है जनरेट करना होता है कि इस तरह का कस्टमर होगा और ये हमसे बाय करेगा। बिजनेस हमने मिसाल के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करना है तो हम एक डम्मी कस्टमर तैयार करेंगे कि किस तरह का कस्टमर होगा, उसकी एज क्या होगी, उसकी लोकेशन क्या होगी, उसके इंटरेस्ट क्या होंगे, उसकी प्रॉब्लम क्या हम सॉल्व करेंगे और कौन सी चीज़ उसको उसके लिए अट्रैक्टिव होगी हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस में क्या चीज़ डिफरेंट होगी कि वो कस्टमर हमारे पास आए। तो एक तरह का डम्मी कस्टमर हमने तैयार करना है कि ये हमारा कस्टमर होगा जिसको हमने टारगेट करना है। तो अगर डम्मी कस्टमर हम तैयार नहीं करेंगे तो हम अच्छे तरीके से मार्केट नहीं कर सकते। टारगेट मार्केट के लिए बायर पर्सोना बहुत ज़रूरी है। बायर मतलब एक डम्मी हम तैयार करेंगे तो फिर उसको ही हमने टारगेट करना है। तो आज इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एक डम्मी तैयार करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हम देखेंगे बायर पर्सोना में। डिजिटल मार्केटिंग इज कस्टमर बेस्ड, पीपल बेस्ड। कि ये जो है जी डिजिटल मार्केटिंग, जैसे पहले बार बार बात होती है कि कन्वेंशनल मार्केटिंग जो है वो आप बिल बोर्ड लगा देते हैं, टीवी पे ऐड लगा देते हैं तो वो आप एक ह्यूज ऑडियंस को कवर कर रहे होते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की सबसे मजे की चीज़ ये है कि हम जो डाटा यूज करते हैं हम इसमें एक्यूरेटली अपने एक्सपेक्टेड जो हमसे बायर होंगे, बाइंग करेंगे हमसे, उनको हम टारगेट कर रहे होते हैं। तो इसके लिए डम्मी तैयार करेंगे तो उसको ही फिर हम टारगेट करेंगे, अदरवाइज हम किसको टारगेट करेंगे। कल भी ये पिक्चर आपको दिखाई थी कि ये सारे ऑडियंस हैं, इसमें से हमने सिलेक्टेड लोगों को टारगेट करना होता है कि जो हमारे बिजनेस के साथ जिनका लिंक हो, जिनका हमारे बिल्डिंग में बिजनेस में इंटरेस्ट हो, जिनकी प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है। कैन यू डिफाइन योर ऑडियंस? मिसाल के तौर पर जी रेस्टोरेंट का बिजनेस है, रेस्टोरेंट है एक,
तो रेस्टोरेंट के लिए जी आपने अगर बायर पर्सोना बनाना है तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, क्या चीज़ हम नोट करेंगे? कोई बनाएगा जी बायर पर्सोना अगर रेस्टोरेंट का ऑडियंस का बनाना हो तो उसका डम्मी कस्टमर किस तरह का होगा रेस्टोरेंट का? सर मैं बताऊं, जी जी बताएं। सर इसका डमी कस्टमर तो पहले मैं ये देखूंगा कि मेरा रेस्टोरेंट किस तरह का है, लाइक इटालियन है, देसी है, किस कैटेगरी में मैं फॉल कर रहा हूँ। सपोज अगर देसी है तो फिर मेरा बायर जो है ना अ, थोड़ा सा लाइक डिफेंस में नहीं होगा, मेरा बायर जो होगा वो मिडिल क्लास एरिया में होगा, क्योंकि ज्यादातर मिडिल क्लास वाले ज्यादातर बड़ी एज वाले लाइक 30 अबव वाले देसी के शौकीन होते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन तो ज्यादातर फास्ट फूड की, हम तो बड़ी ऑडियंस के साथ जाएंगे, तो आज की जनरेशन ज्यादातर फास्ट फूड वाली है। तो अगर मुझे देसी खाना खिलाना है किसी को तो मैं 30 से ऊपर वाली ऑडियंस को टारगेट करूंगा, सबसे पहला तो मेरा ये की पॉइंट होगा। सेकंड, अगर मैं डिफेंस वालों में भी टारगेट कर रहा हूँ तो भी 30 अबव वाला होगा। एंड थर्ड चीज के मसालेदार खाता हो बंदा, मेरा तो ये थिंकिंग है, क्योंकि देसी आपको पता है मसालेदार स्पाइस होता है। ठीक है जी। 3 पॉइंट्स ये अभी जो फौरन से जहन में आए। ठीक है जी। अच्छा जी, एंड दोबारा आ सेक जाते हैं जी। एंड एक और चीज है कि वो खाने पीने पे ज्यादा स्पेंडिंग करता हो, लाइक उसकी देसी खाना ऑब्वियसली महंगा होता है, अगर अच्छी जगह का हो तो देसी महंगा होता है, सिंगल बंदा अगर खाए तो ठीक है। बानिस्बत फास्ट फूड के, तो वो ज्यादा स्पेंडिंग भी करता हो खाने पीने में। सबसे पहले जी हम कस्टमर की देखेंगे कि उसकी नीड क्या है, व्हाट नीड डज द टिपिकल कस्टमर हैव। जी रेस्टोरेंट के सर। लिए सबसे पहले तो वो देखेंगे ना हम, जिसने खाना खाना हो, जो आउटडोर होटलिंग करते हो, जिसकी जरूरत हो। रेस्टोरेंट जरूरत किनको होगी, हम ये देखेंगे कि किसको जरूरत हो सकती है। व्हाट आर द इंटरेस्ट एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टिपिकल कस्टमर, कि उसके इंटरेस्ट क्या होंगे, उसके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। व्हाट मोटिवेट्स अ टिपिकल कस्टमर, उसको मोटिवेट क्या चीज करेगी हमारे पास आने के लिए। एक बंदे को शूज चाहिए, उसकी प्रॉब्लम है उसके शूज टूट गए हैं, तो उसके बाद उस बंदे ने शूज लेने हैं मिसाल के तौर पे, तो ये उसकी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद कौन सी चीज उसको, उसके इंटरेस्ट क्या होगा, किस तरह के शूज उसने लेने हैं, उसने जोगर लेने हैं, चप्पल लेनी है, या इनकम उसकी देखनी है हमने, कितने पैसों वाले लेगा वो। उसके बाद कौन सी चीज ऐसी है जी जो उसको हमारे पास लेके आएगी। कि मुख्तलिफ कंपनी उसके पास शूज की होंगी, बाटा, सर्वस, हश पपीज, बोरजान, तो वो देखेगा कौन सी चीज हमारी ऐसी होगी कि वो हमारी शॉप को देख के हमारे पास आए। इस पे बात करते हैं जी मजीद आगे डिटेल में जाके। जी बात ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया जी, कौन सी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे उनकी, पहली बात। दूसरी बात जी, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उनके डेमोग्राफिक्स एंड इंटरेस्ट देखेंगे हम कस्टमर के। डेमोग्राफिक्स में उनकी एज, सेक्स आ जाता है जी, उनकी लोकेशन आ जाती है, और उसके बाद उनकी हॉबीज, इंटरेस्ट जो हैं ये हम देखेंगे। कौन सी चीज़ उनको मोटिवेट करेगी हमारे पास आने के लिए। कस्टमर पर्सोना जी हम बनाते हैं जी, किस तरह से बनाते हैं। रेस्टोरेंट की मैंने बात की थी जी, रेस्टोरेंट का कस्टमर पर्सोना कैसे बनाएंगे। सबसे पहले नीड की बात होगी। ये नीड, नीड किसको हो सकती है रेस्टोरेंट की, किसको जरूरत हो सकती है जी रेस्टोरेंट की। जिसका खाना ना बनता हो। जिसके घर खाना ना बनता हो, मतलब सारे लोग सिर्फ वही खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में जिनके घर खाना नहीं बनता। सर डेली तो वही कहेगा। ठीक है जी। सर नीडी रेस्टोरेंट की, वो होते हैं जो बाहर रहते हैं अपनी, जैसे कराची में बहुत काम करते हैं तो वो वहीं पे ही रहते हैं, वहीं पे बाहर होटलिंग करते हैं सर। देखिए जी, सर कुछ लोग शौकीन होते हैं, शौकिया रेस्टोरेंट में जाते हैं मुख्तलिफ फ्रेंड्स के साथ सोशलाइजिंग के लिए, इंजॉय करने के लिए। जी, जिनके पास स्टूडेंट जरा वापस पैसे। स्टूडेंट हो गए या कुछ जॉब वाले हो गए, वीकेंड एंजॉय कर लिया, तो लोग सोशलाइजिंग के लिए, इंजॉय करने के लिए होटलिंग करते हैं। ये तो पहली नीड होगी जी। सर मैक्सिमम छड़े लोग जो है ना होर्डिंग ज्यादा करते हैं। जी। और सर यहाँ एक अच्छा जी। इश्यू और चल रहा है, यहाँ कराची में जी स्पेशली, यहाँ पे गैस लोड शेडिंग। यहाँ पे जब गैस नहीं होगी, खाना घर में नहीं बनेगा, तो डेफिनेटली पीपल हैव टू गो टू द रेस्टोरेंट।
जी ये भी एक लोकल प्रॉब्लम जो है, जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होती हैं जी। तो ये एक प्रॉब्लम है गैस की, तो ये देखें ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि रेस्टोरेंट को ये भी बिजनेस मिलता है जी। ये भी आप अपनी नीड में लिख लेंगे जी, कि सर जिनकी गैस मौसम की नहीं आ नोयत रही। का सर मौसम की नोयत का भी असर पड़ता है, नहीं घर में आसानी से खाना बन सकता, सर्दी है तो वो कहते हैं घर में बनाने की बजाय बाहर से मंगवा लेते हैं, आसानी हो जाएगी। देखें हम लोग जो हैं सारे एस्पेक्ट नोट नहीं करते, हमने देखना होता है जो मेजोरिटी हमारे पास आएगी। ये तो लिमिटेड केस होते हैं ना इस तरह के। मेजोरिटी कौन जाती है रेस्टोरेंट में? और सर रिच पीपल। मेजोरिटी सर वही रिच नहीं जाती है जिनके पास पैसे होते हैं, जो या स्टूडेंट हैं या जिनके मतलब कि इनकम अच्छी है। सोशलाइजिंग के लिए जाते हैं ज़्यादातर लोग, फैमिली को भी लेके जाते हैं तो वो भी इंजॉय के लिए ही लेके जाते हैं। जिस दिन मूड अच्छा हो तो चलो आज ही बाहर खाना खाते हैं। और सर बिजनेस क्लास पीपल बिजनेस जो है। मीटिंग्स भी सर होती हैं होटल्स पे। जी ये भी बात करते हैं जी आगे मजीद, और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसमें जी। डेमोग्राफिक्स रिफ्रेशमेंट देख एंड लें जी। एंटरटेनमेंट सर। सॉरी समझ नहीं आई जी, क्या कहा जी किसी ने? सर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट मतलब एक दो चीजों को हम कर सकते हैं कि इसके लिए लोग जो है ना रेस्टोरेंट की तरफ रुक करते हैं। जी अच्छा जी, डेमोग्राफिक्स पे हम आ जाते हैं जी। हम लोगों की एज देखेंगे कि किस एज के लोग आते हैं जी। तो हमने अपने बिजनेस के लिहाज से देखना है, ये जो बायर पर्सोना है ये यूएसए के लिहाज से बना हुआ है। हमने अपने लोकल लिहाज से देखना है कि हमारे, अगर पाकिस्तान बिजनेस, जिस कंट्री में बिजनेस करना है उस कंट्री के लिहाज से, हम पाकिस्तान के लिहाज से देखेंगे कि हमारे कंट्री में किस रेंज के लोग आते हैं। तो ये 20 से 34 लिखा हुआ है, इसको एज हमारी यहाँ पे थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। वहाँ पे 20 में लोग सेटल डाउन हो जाते हैं, तो हमारे पास तो 20 तक अभी स्टूडेंट ही होते हैं। तो ये भी एक रेंज है हमारे पास 20, लेकिन ये 34 को हमें ज्यादा करना पड़ेगा, 45 तक लेके जाना पड़ेगा। उसके मेरे बाद हिसाब से ये एज 20 से बिलो जानी चाहिए सर। मेरे हिसाब से 17-18 साल का लड़का अच्छी खासी होटलिंग कर रहा होता है। इवन 20-25 वाले लड़के से ज्यादा वो होटलिंग कर रहा होता है, एक 17-18 साल का लड़का। जी जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये आगे आगे जी, उसके बाद स्टूडेंट एंड यंग प्रोफेशनल विदाउट किड्स, ये लोग भी जी आते हैं जी रेस्टोरेंट में। उसके बाद ये यूएसए के हिसाब से उन्होंने एक इनकम भी साथ रखी है कि इनकम उनकी मिनिमम जी इतनी हो जी, ईयरली 50,000 तक। तो आप पाकिस्तान के लिहाज से लगा लें कि कितनी इनकम वाला बंदा होटलिंग करता होगा, क्या कहते हैं जी आप? सर करोड़ से अबव। शौक पे डिपेंड करता है, मिनिमम सिर्फ 50। शौक और जिम्मेदारी पे डिपेंड करता है। कभी कभार 35,000 कमाने वाला भी 50,000 कमाने वाले से ज्यादा होटलिंग करता है। यानी वो लेकिन ऐसे होते हैं जो आजकल अकेले ही होते हैं, जिन पे कोई हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, सिंगल। हाँ, मेरी होटलिंग देखेंगे तो सब वो हद से ज्यादा है, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो होटलिंग पे उड़ा सारा पैसा, और कोई शौक ही नहीं है। ठीक है जी। और सर जो जरा खुश खुराक लोग होते हैं, जैसे लाहौरिये, यहाँ पे हमारे लाहौर में लोग बहुत ज्यादा होटलिंग होती है। जी अगर देखा जाए तो इस वक्त अगर ये सर्दी है तो किसी भी मछली वाली दुकान पे या कढ़ाई वाली दुकान पे देख लें तो इस वक्त तैश मचा होता है, सिर्फ वीकेंड में नहीं, हर दिन। जी तो यहाँ पे जी आप जो मछली का बता रहे हैं, जो खाना खाने के लिए लोग आते हैं मछली, तो क्या वो अकेले अकेले आते हैं या फ्रेंड्स के साथ आते हैं, कैसे आते हैं? या अकेले ही आ जाते हैं घर सर से, आज मैं फ्रेंड्स के मछली खा साथ, के आ जाते फ्रेंड्स के साथ ग्रुप फ्रेंड्स के बना साथ के आते हैं सर, ग्रुप्स में बिल्कुल। आते हैं? हैं। लेकिन वही बात आ ये गई ना, सोशलाइजिंग के लिए आ रहे हैं। यस सर, एग्जैक्टली। मेन चीज तो सारी वही है कि एंजॉय करने के लिए हम खाना खाते हैं बाहर जाके, कि थोड़ा सा जो है जी एंजॉय करेंगे दोस्तों के साथ, और इंटरटेनमेंट है ये हमारी होटलिंग जो है, दिस इज आवर इंटरटेनमेंट। कि इसको हम नीड नहीं ले सकते, दिस इज नॉट अ नीड। अच्छा जी, ये हमने देख लिया जी। जिन लोगों का फूड में इंटरेस्ट हो वो लोग जी फूड के लिए आते हैं, जैसे अभी बात की इन्होंने जी लाहौरिये, तो ये भी एक बात होगी जी। इंटरेस्ट उनकी, जिनकी हॉबीज हों खाना खाना बाहर। तो ये हमारे पास जी ये चीज़ें आ गई। मोटिवेट क्या करती है जी, क्या चीज़ मोटिवेट करती है लोगों को रेस्टोरेंट में आने के लिए? तो ये जी सबको पता है क्या चीज़ मोटिवेट करती है, मोटिवेशन क्या होती है। लास्ट टाइम भी हमने जब क्वेश्चनियर बनाए थे उसमें भी बात हुई थी कि किन किन चीज़ों को देखते हैं आप रेस्टोरेंट के लिए, कौन कौन सी चीज़ें आप देख के रेस्टोरेंट पे जाते हैं।
तो इसमें सबसे पहले जी प्रमोशन, कि अगर रेस्टोरेंट, किसी रेस्टोरेंट वाले ने ऑफर लगाई हुई हो कि जी आज 50% डिस्काउंट है, तो स्टूडेंट तबका जो है ये प्रमोशन को देख के जाते हैं। जैसे फास्ट फूड का कोई ऑफर लगी हो, प्रमोशन लगी हो, बाय वन गेट वन पिज्जा की ऑफर हो, बर्गर की ऑफर हो, तो ये प्रमोशन मोटिवेट करती हैं स्टूडेंट तबके को, या जिनकी इनकम कम है, कि प्रमोशन के लिए उस रेस्टोरेंट पे जाते हैं। अच्छा जी, ये तो जो एक प्रमोशन उनको मोटिवेट करती है। दूसरी चीज इसमें रेस्टोरेंट में हम जी और देख लेंगे, रेस्टोरेंट के अंदर हमें फूड क्वालिटी मैटर करती है हमारे लिए, कि फूड क्वालिटी कितनी अच्छी है, उनकी क्लीनिंग कितनी अच्छी है, या उनका टेस्ट कितना अच्छा है खाने का। ये चीजें भी हमें मोटिवेट करती हैं उस रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करने के लिए। तो मेन अगर हम देखें तो यहाँ पे ये अमेरिका के हिसाब से उन्होंने बार परसोना बना हुआ है, तो इसमें कुछ चीजें मैं और ऐड कर दूंगा यहाँ नीड में। ये सोशलाइजिंग सिर्फ बात हुई है, तो यहाँ पे एक हमारी बिगेस्ट जरूरत जो होती है रेस्टोरेंट के लिए, हमारे यहाँ होती हैं जी शादियाँ। शादियों के लिए भी रेस्टोरेंट हमें बुक करवाने पड़ते हैं, मैरिज हॉल वगैरह। और इसके अलावा पार्टीज, अगर बर्थडे पार्टी है या एंगेजमेंट पार्टीज हैं, तो उन पार्टीज के लिए भी हम रेस्टोरेंट अरेंज करते हैं। तो अगर हमने ये भी चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं कि हम अपना जो रेस्टोरेंट बनाएंगे, तो उसमें ये चीज़ें भी हमने रखनी है, पार्टीज के लिए भी स्पेस रखनी है, या शादियां भी अरेंज करनी है, तो ये चीज़ें भी हम साथ देखेंगे। लेकिन अपने रेस्टोरेंट के हिसाब से ही हम बायर परसोना बनाएंगे कि हमारे रेस्टोरेंट का साइज कितना है, क्या हम ये चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर रेस्टोरेंट छोटा है, उनका सिर्फ इसी तरह का, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं वो शादियाँ या पार्टियाँ ऑर्गेनाइज नहीं करते, सिर्फ रेगुलर क्लाइंट्स को देखते हैं, तो ये चीज़ें भी इसके अंदर ऐड हो सकती हैं। ये जी एक हमने एक तरह का समझ लें, एक डमी कस्टमर तैयार हो गया कि जो हमारा इस तरह का कस्टमर होगा। तो कस्टमर, कल हमने बात हुई थी सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन यही होते हैं कि एक हमने ये बायर तैयार कर लिया, सोशलाइजिंग के लिए आते हैं, एक शादियों वाला तैयार कर लिया, उनकी एज ज़्यादा होगी, और एक हमने पार्टियों वाला तैयार कर लिया। तो हमने एक बिजनेस के अंदर 3 सेगमेंट बना लिए कि ये 3 तरह के समझ लें हमारे कस्टमर होंगे। हर बिजनेस के लिए मिनिमम आपको 3 डमी कस्टमर बनाने चाहिए, कि 3 सेगमेंट आपको बनाने चाहिए, कि इसमें कौन कौन से हमारे कस्टमर, जैसे फैमिली का सेगमेंट बना लें, स्टूडेंट का बना लें, या शादी वालों का बना लें। तो ये आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं अपने बिजनेस में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जी एक और बायर परसोना देख लेते हैं जी, एक आर्किटेक्ट फर्म का, कि अगर आर्किटेक्ट फर्म है तो उनका कस्टमर परसोना क्या होगा जी। सबसे पहले नीड की सबसे पहले बात होती है जी, नीड क्या नीड होगी जी। आर्किटेक्ट कंपनी जो है जी, उनसे नीड क्या होगी, किसी ने अगर घर लेना है, ठीक है, रीमॉडलिंग करवानी है या न्यू घर लेना है, तो हम तब आर्किटेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करेंगे। डेमोग्राफिक्स क्या होंगे कि कौन राब्ता करेंगे आर्किटेक्ट कंपनी से, जिन लोगों की एज 35 से 54 हो। 35 के बाद लोग सेटल डाउन हो जाते हैं, घर कोई आसान नहीं है काम घर लेना, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। इसलिए इस एज के लोग जो हैं जी, पहले किरायों पे अगर रह रहे हैं, तो इस एज में आगे लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि आप अपना घर बना लें या ले लें। जिनकी इनकम जी यूएसए के हिसाब से मिनिमम 1 लाख हो एनुअली, और पाकिस्तान के हिसाब से आप पाकिस्तान के हिसाब से भी इतनी लगा लें कि 1 लाख से अबाव हो जिन लोगों की मिनिमम इनकम, तो वो लोग ही घर मंथली बनाने के, मंथली जी मंथली 1 लाख से अबाव हो जिनकी, वो लोग जी सोच सकते हैं जी घर बनाने का, बल्कि अब तो वो भी पॉसिबल नहीं है। सर फ्लैट नहीं बना सकता महीने का ₹1,00,000 कमाने वाला। बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ, आजकल तो वो भी पॉसिबल नहीं है लाख वाले के साथ भी, जितनी महंगाई है। उसके बाद जी उनके पास कॉलेज डिग्री हो, जो लोग जारी बात है जिनकी लाख पे होगी, तो उनके पास कोई डिग्री होगी तो इतनी पे ले रहे होंगे। में ₹1,00,000 जो है बगैर डिग्री वालों के तो बहुत डिफिकल्ट है। अगर कोई बिजनेस किसी का है, कोई लक्की हो तो वो पे चल जाएगा, अदरवाइज क्वालिफिकेशन होगी जिसके पास तो वो ही लाख तक अप्रोच करेगा। रिनोवेशन के लिए हमने देखना है, अगर हम रिनोवेशन का बना रहे हैं मॉडल, तो जिनका अपना घर भी हो, तो जारी बात है वही लोग अपना रीमॉडलिंग करवाएंगे घर की। अगर जिसका घर ही नहीं है तो वो क्या करवाएगा। तो इसमें भी सेगमेंटेशन आ जाएगी, 2 सेगमेंट बना लेंगे, एक लोग ऐसे सेगमेंट वाले जिनका घर नहीं है, एक ऐसे जिनका अपना घर है, और उनकी क्या ज़रूरत होगी जी, उन्होंने रीमॉडलिंग करवानी होगी, और जिनका नहीं है उन्होंने अपना घर बनवाना होगा। कुछ लोग जिनका इंटरेस्ट है जी मॉडर्न डिज़ाइन बनाने में, जिनके पास वाफर पैसे होते हैं कि ऑलरेडी घर है अभी, और उनका इंटरेस्ट होगा जी हम चीज़ें मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगवाएं घर में, इस तरह वायरिंग चेंज करवा लें, कलर चेंज करवा लें, घर के अंदर टाइलिंग चेंज करवा लें, कि वो भी रेनोवेट करवाते हैं। ऐसे लोगों को भी हम
साथ रखेंगे आर्किटेक्ट फर्म में। मोटिवेट क्या करेगा जी, क्या चीज मोटिवेट करेगी जी उनको आर्किटेक्ट फर्म के लिए जी, कौन बताएगा जी? क्या चीज उनको मोटिवेट करेगी आर्किटेक्ट फर्म को हायर करने के लिए? हाँ जी। सर क्रिएटिव और डिजाइन्स, लाइक उनके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए, एक अच्छा सा तगड़ा सा। फर्म की रेपुटेशन जी, जी, रेपुटेशन। फर्म की रेपुटेशन उनको जी करेगी मोटिवेट कि ये फर्म की रेपुटेशन कैसी है। एक घर क्योंकि एक बार ही बनता है, बार बार नहीं बनता। अगर फर्म की रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो आप उसके पास नहीं जाएंगे। और सर लेकिन ये आर्किटेक्ट फर्म सर पाकिस्तान में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं है, यहाँ पे तो हम ठेकेदार पकड़ते हैं सीधे सीधे। किसने कहा है आपको? मतलब मेरे हिसाब से 10%, लाइक अगर मैं कराची में हूँ तो शायद डिफेंस क्लिफ्टन वाला आर्किटेक्ट फर्म हायर करे होंगे। बाकी इवन के गुलशन में भी वही ठेकेदार आते हैं, अम्मी डिजाइन बता देती है मुझे इस तरह का घर चाहिए, वो बना कर चला जाता है। देखिए, हर किसी का मार्केट शेयर होता है, हर किसी का सर मार्केट बट शेयर होता है कि मार्केट शेयर किसने कितना लेना है। अभी हालात ये हो गए हैं, आप ठेकेदार की बात कर रहे हैं, अभी तो ये हालात हो गए हैं कि ठेकेदार तो दूर, लोग थोड़ा सा काम करके भी राजी नहीं है पाकिस्तान में। वो कहते हैं बना बनाया पूरा घर हो, चाबी दो हमें, पैसे पकड़ो, दैट्स इट। लेकिन सर अभी आर्किटेक्ट जो हालात हैं उसमें तो आर्किटेक्ट कोई भी फर्म मेकिंग आर्किटेक्ट फर्म हायर फर्म ही नहीं में भी करेगा। टेंशन नहीं लेते लोग। क्या आर्किटेक्ट फर्म भी बड़ी मतलब लंबी बात होगी। अभी तो कहते हैं रेडीमेड घर चाहिए हमें। हकीकत है। आप देखें पाकिस्तान में इस वक्त, देखें वो कह रहा है, आप सारा जो है, मैं पिछले तकरीबन 5-6 महीने पाकिस्तान रह के आया हूँ, मैं खुद जो है ये सारा जो है काम जो है कंस्ट्रक्शन का, इसको डीपली ऑब्जर्व करके आया हूँ। तो अभी जो बहुत कम लोग हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं है, लोग जाना ही नहीं चाहते मटेरियल लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए। वो कहते हैं जी 5-10 लाख रुपया ज्यादा भी जाता है तो जाने दो, बना बनाया घर चाहिए बस हमें। हकीकत है सर, ये यही जो बात है सर। सॉरी, ये हेल्थ वाले को बोले अपना माइक बंद कर दे। सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है, अगेन एंड अगेन। जी इसका माइक जी ऑन है जी, माइक का बार बार कहते अभी हैं जी, इन्होंने मैं बंद कर दिया। ऑफ करूंगा तो फिर सबके ऑफ हो जाएंगे जी, फिर मैं मजा नहीं आएगा फिर क्लास का। साथ साथ आप लोग अटैच रहते हैं, जागते रहते हैं, तो इसलिए मैं माइक बंद नहीं करता। वरना मैं शुरू होऊंगा तो 15 मिनट में ये खत्म कर दूंगा, आपको कोई समझ भी नहीं आएगी फिर। अच्छा जी, आगे हम एक और देख लेते हैं जी, बायर पर्सोना, उसके बाद फिर हम कीवर्ड के ऊपर आते हैं, ये लास्ट है जी। ये हम देख लेते हैं जी एक ऑनलाइन ज्वेलरी स्टोर की, कि ज्वेलरी स्टोर में किस तरह से उनका बायर पर्सोना क्या होगा। सबसे पहले नीड में जी, नीड में देखेंगे कि क्या नीड हो सकती है। नीड में यूनिक वे टू अकोमोडेट एन इम्पोर्टेंट ओकेजन। इम्पोर्टेंट ओकेजन क्या हो सकती हैं? किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है, या फिर बेबी बर्थ पे कुछ लोग ज्वेलरी लेते हैं या गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो ये एक नीड हो सकती है जी ज्वेलरी बाय करने की। डेमोग्राफिक्स क्या होंगे जी इसके? वुमेन एज 22 से 40, तो 22 से 40 में इसमें आ जाती हैं लड़कियां, एंगेजमेंट वाली भी, शादी वाली भी, बेबी बर्थ वाली भी। तो ज़्यादातर एज, इस एज की औरतें जो हैं ज्वेलरी ज़्यादा लेती हैं। एंगेज्ड हो या पेरेंट बने, वही बात होगी। इनकी इनकम इतनी होनी चाहिए जी, ये इन्होंने कम लिखी है पाकिस्तान के लिहाज से। आप 2 लाख से अबाव लगाएं जी, जिनकी इनकम 2 लाख से अबाव होगी वो ज्वेलरी की बात करेंगे। इंटरेस्ट इन फाइन ज्वेलरी, जिनका इंटरेस्ट हो जी फाइन ज्वेलरी में, फैशन में, वेडिंग मैगजीन, वेडिंग ड्रेस एंड बेबी शावर गिफ्ट, तो ये इंटरेस्ट हो सकते हैं जी। जब हम टारगेट करेंगे तो इस तरह के इंटरेस्ट हम ऐड कर सकते हैं। मोटिवेट, क्या चीज़ मोटिवेट करेगी जी इनको? ज्वेलरी के लिए अगर आप देखें अपने लेफ्ट राइट, तो हम लोग जहाँ से ज्वेलरी लेते हैं तो ऐसे लोगों से ज्वेलरी बाय करते हैं जिनके साथ हमारे बड़े पर्सनल से रिलेशन हो, कि ये सनार हमारे जानने वाला है, कल को इसको वापस भी करना होगा तो वापस भी कर लेंगे, ये किसी किस्म की मिलावट नहीं करेगा। अननोन बंदे से आप देखेंगे बहुत ही कम लोग ज्वेलरी बाय करते हैं, कि फैमिली ज्वेलर ही बन जाते हैं, कि इसी से फैमिली 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 बार बार एक ही ज्वेलर से ज्वेलरी लेते रहते हैं। तो जो ज्वेलर होते हैं वो, उनका लिंक जो होते हैं कस्टमर के साथ थोड़े पर्सनलाइज्ड होते हैं, कि वो उनको बड़ा डीपली कस्टमर सर्विस उनको देनी पड़ती है, हर चीज़ के बारे में सेटिस्फाई करना पड़ता है। ये तो जी हो गए जी हमारे
बायर पर्सोना ये 3 मैंने आपको बना के दिखा दिए जी। अच्छा, बायर पर्सोना जो है जी, इसमें हम किस तरह बनाते हैं, जैसे अभी हमने आपस में बात की, एक दूसरे के साथ डिस्कशन की, और रिसर्च होगी एक तरह के, सबके हमने बातें सुन ली, क्वेश्चनियर ले लिए, फोकस ग्रुप देख लिए, इंडिविजुअल इंटरव्यू हो गए, और अपना लोकली हर लिहाज से हम देखते हैं। तो ये बायर पर्सोना जरूरी नहीं है जो आपने बनाया है सारी जिंदगी वो ही रहना है। तो आप जब बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में अगर देखते हैं कि आपके जो कस्टमर आ रहे हैं वो डिफरेंट हो गए हैं, जो आपने सोचा था वैसा नहीं है, तो आप इसको चेंज कर लेंगे, अपनी डम्मी को चेंज कर लेंगे कि ऐसा नहीं जैसा मैंने बनाया था, ऐसे कस्टमर आते हैं मेरे पास। तो आप फिर उसके ऊपर उनको टारगेट करेंगे, फोकस करेंगे। एडिशनल वे टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। ओह, डर गया मैं, किसने डराया जी? माइक इसलिए कहता हूँ जी बंद कर दिया करें, सारे डर गए हैं। जिसका माइक ऑन था सर उसने ही डराया, पकड़ा गया। सॉरी सर, सॉरी, अचानक हो गया। ये ठीक सिर्फ है। छींक मारने के लिए माइक ऑन हुआ है, सिर्फ छींक मारने के लिए बस। सर टच हो गया ना हाथ उधर। अच्छा जी, मोनिटर द कंपटीशन। आप बायर पर्सोना के लिए जो आपने काम शुरू करना है, तो आपने कंपेटिटर की शॉप में चोरी चोरी जाके देख सकते हैं कि इनकी शॉप में कौन कौन आ रहा है, इनको रेस्टोरेंट में कौन आता है, और ये आर्किटेक्ट फर्म में कौन आता है, कि आप कंपेटिटर को देख लें, वहां से बायर पर्सोना चोरी करके भी लेके आ सकते हैं। मॉनिटर द कन्वर्सेशन ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे उस कंपनी का जो आप प्रोफाइल होगी, वहां पे देख लें कौन से लोग वहां पे आके कमेंट कर रहे हैं, किस तरह के इनके ऑडियंस हैं। दोस्तों से बात करें, या फिर जो आपके कस्टमर हो सकते हैं उनसे बात करें कि आपके क्या इंटरेस्ट हैं। जैसे एक रेस्टोरेंट का आपने बिजनेस खोलना है, वहां पे जो कस्टमर खाना खा के निकल रहे हो उनसे पूछ लें, भाई क्यों खाना खाने आते हो यहाँ पे, क्या इंटरेस्ट है तुम लोगों के, क्या एज है तुम्हारी, कितनी इनकम है। कि ये एक रिसर्च हो जाएगी जी बायर पर्सोना के बारे में जी। जी सर समझ आई इससे है मेरी बात? इसका ठीक एक है। इसका एक तरीका भी तो, एक चोर वाला तरीका, सब ब्लॉगर्स को फॉलो करना शुरू कर दें। तो फूड ब्लॉगर्स जो होते हैं वो जा जाकर कस्टमर से रिव्यू लेते हैं रेस्टोरेंट के, तो उधर से भी काफी हेल्प आउट हो सकती है। हाँ जी, यही तो बात हुई है, मॉनिटर द कन्वर्सेशन ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे उनकी भी तो कन्वर्सेशन होगी ना, जो रिकॉर्डिंग जो भी बुलागरत की होंगी। सर अच्छे रेस्टोरेंट्स और बड़े फूड चेन्स के जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उसके रिव्यूज भी देख सकते हैं। हाँ जी, उनके रिव्यूज भी, मैंने यही बात हुई थी, रिव्यूज देख लें उनके। और जो नेगेटिव रिव्यूज होते हैं वो भी बात हुई थी हमारी शुरू में, हमने जब रिसर्च की थी उसमें, के नेगेटिव रिव्यूज भी आप देख सकते हैं सारे। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया जी। उसके बाद अंडरस्टैंड द कस्टमर जर्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अंडरस्टैंड द कस्टमर जर्नी, इस पे हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, जहाँ पे हम लोग मार खाते हैं सारे, कि हम लोग ये कस्टमर जर्नी नहीं समझते और रॉन्ग मार्केटिंग करते हैं। कस्टमर जर्नी को जब तक नहीं समझेंगे, मार्केटिंग करेक्ट वे में नहीं कर पाएंगे। कस्टमर जर्नी में जी सबसे पहले, ये मैंने पहले भी बताई थी एक चीज़, कि हमने अंडरस्टैंड करना है जर्नी के मार्केटिंग फन्नल को। फन्नल को जी आपको पता है, ये जिस तरह ये बना हुआ है फन्नल, उर्दू में इसको कहते हैं कीफ। कि कीफ किस तरह की होती है, अगर हमने किसी बोतल में समझ लें, जैसे ऑयल डालना हो, ऊपर से खुली होती है, नीचे से तंग होती है। तो ये भी इसी तरह, स्टार्ट में जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, अपने बिजनेस के बारे में अवेयरनेस देते हैं, लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो आप बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद मजीद ऑडियंस कम हो जाते हैं। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन होती है कि जहाँ पे कस्टमर को आपने मजीद नॉलेज देना होता है, और कस्टमर जो है मुख्तलिफ तरह के बिजनेस को कंसीडर करता है, जैसे 3-4 रेस्टोरेंट को कंसीडर कर रहा है कि कौन से वाले रेस्टोरेंट पे जाएं। उसके बाद एंड पे कन्वर्जन, कन्वर्जन कहते हैं जी सेल को, कि आपने कस्टमर को कैसे सेल में कन्वर्ट करना है। तो वहां पे फिर एंड पे आके वो सोचते हैं कि कौन से वाला हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। तो ये जो फील्ड है, इसको हमने समझना होता है कि सोशल मीडिया पे हम लोग आते हैं, आते सारी सबसे पहले हम कन्वर्जन की ऐड लगा देते हैं कि ये डायरेक्ट सेल कीजिए, क्लिक करें और बाय करें। कस्टमर को ना हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस होती है, ना कंसीडरेशन लेवल पे वो गया होता है, वो डायरेक्ट कैसे बाय कर ले आपसे। तो ये इस फनल को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट जितना महंगा होगा, जितनी महंगी चीज़ आप सेल करना चाह रहे हैं, उतनी ज़्यादा देर लगेगी कन्वर्जन में, अवेयरनेस से कंसीडरेशन और कन्वर्जन में। अगर छोटा प्रोडक्ट है, $5-10 का है, तो उतना जल्दी कस्टमर नहीं सोचेगा, 5-10 की चीज़ है, तो आप डायरेक्ट कन्वर्जन की भी ऐड लगा देंगे तो वहां से कन्वर्जन आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे ज्वेलरी का आइटम सेल कर रहे हैं, या आर्किटेक्ट फर्म है, घर सेल करना चाह रहे हैं, तो इतने महंगे आइटम के लिए अगर आप डायरेक्ट घर की ऐड लगा देंगे, आई डोंट थिंक कि बंदा डायरेक्ट बाय कर लेगा। तो स्टार्ट में आपने अगर सोशल अवेयरनेस देनी है, तो ऐसे कस्टमर को कैसे देनी है आपने,
अवेयरनेस में स्टार्ट में आपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है। इमोशनल अपील, रिच इमेजेस जो है अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में आपने लगानी होती है। कंसिडरेशन में मजीद आपने एजुकेट करना होता है उनको, और टेस्टिमोनियल्स आपके जो पहले से जो जिन लोगों ने आपसे बाइंग की है, अपनी रेपुटेशन दिखाने के लिए आपने वो ऐड करने होते हैं अपने सोशल मीडिया पे। उसके बाद कन्वर्जन के लिए आप मुख्तलिफ तरह की प्रमोशन या एक्सक्लूसिव ऑफर्स देते हैं, यहाँ पे जाके कन्वर्जन होती है। तब इस वे में कैसे, मिसाल के तौर पे अवेयरनेस स्टेज में इनकी बात होगी डिटेल में कि किस तरह से हम फेसबुक पे ऐड लगाते हैं अवेयरनेस के लिए, फिर कंसिडरेशन के लिए, फिर कन्वर्जन। फेसबुक पे ये सारी ऑप्शन दी होती हैं कि किस लेवल पे आपने कौन सी ऐड लगानी है। तो इस स्ट्रक्चर को हमने फॉलो करना है। तो बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, एवरीडे लोग पूछते हैं कि जी हमने ऐड लगाई, बहुत ज़्यादा बजट लगाया, ट्रैफिक बहुत आई, सेल नहीं आई। तो वो क्या करते हैं, जो कस्टमर की जर्नी को नहीं समझते, तो यहाँ पे वो मार खा जाते हैं। तो ये चीज़ हमने जी लाजमी समझनी है। जी क्वेश्चन है जी किसी का कोई? सर ये इमोशनल अपील, इसको और थोड़ा आप डिफाइन करें, ये किस तरीके से? इमोशनल अपील होती है जी, आजकल आपने देखा होगा जिसको हम कहते हैं स्टोरी टेलिंग, कि जी मैं बड़ा गरीब था, मैंने बड़े धक्के खाए, उसके बाद जी मैं ऐसे ऐसे ट्रैवल किया मैंने, और फिर मैं अब इस लेवल पे पहुंचा हूँ। कि आपने अपने ब्रांड के साथ इमोशंस अटैच कर देने होते हैं, सर फिर स्टोरी तो यहाँ कोई टेलिंग। पूछेगा भी नहीं कि गरीब आ रहे हैं चीजें बेचने। नहीं, आप इर्द गिर्द देख लें, आप जितने भी ये हमारे इर्द गिर्द चल रहे हैं आजकल सारे, सनी अली साहब देख लें, साकब अदर साहब देख लें, इन्होंने अपनी फिल्में बनवा दी हैं इसके लिए, इमोशनल अपील के लिए, कि मैं अच्छा, कैसे इस लेवल पे पहुंचा। तो ऐसा भी होता है। जब बस हर बंदे की जी आदत होती है, कुछ लोग सिंपैथी गेन करते हैं, ना भी उनकी स्टोरी हो तो खुद से क्रिएट कर लेते हैं, और कुछ लोगों की होती भी है तो वो नहीं बताते किसी को। जी सर। सर सब इसके अंदर ये भी तो वो भी तो आता है ना, जैसे कि एक बच्चा होता है, एक स्टूडेंट होता है। अब यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमें पता है कि जब भी कोई नया ई कॉमर्स का अदारा या कोई इस तरह का अदारा खुलने लगता है, वो कोई स्टूडेंट्स को कहते हैं हम आपको कोर्स भी फ्री देंगे, बस आपने एक जो है ना अपना क्लिप रिकॉर्ड करवाना है, या फिर किसी को थोड़ा बहुत काम आता होता है वो करता है, तो उसे कहता है कि आपने हमारे पास जॉब भी करनी है, हम आपको सिखाएंगे भी। तो वो एक वीडियो बनवाता है कि मैं बड़ा गरीब था, मैं इस अदारे में आया, इधर से मैंने कोर्स लिया, और जब मैंने कोर्स लिया तो उसके बाद आज देख ले कि मेरी हज़ारों रुपए की अर्निंग है, मैं हज़ारों डॉलर की अर्निंग है। जी ये भी है जी, ये सक्सेस स्टोरीज इसको कह लेंगे। सक्सेस स्टोरीज बनाते हैं, वो भी मतलब इमोशनल अटैचमेंट होती है मुख्तलिफ लोगों की। तो कई सारी अच्छी स्टोरीज मतलब होती हैं, कि ओरिजिनल स्टोरीज भी होती हैं। ओरिजिनल स्टोरी तो आपके टेस्टिमोनियल हैं, उनको तो आपने करना चाहिए। आई विल नॉट रिकमेंड द फेक स्टोरीज, के आप फेक स्टोरीज बना के लोगों को अट्रैक्ट करें, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी तो आपके टेस्टिमोनियल है, कि वाकई अगर आपने सब कुछ किया है, कोई वाकई इस तरह आया है और इस लेवल पे पहुंचा है, तो वो तो आपको उसको कवर करना चाहिए। सर सर ये बट भी कहते हैं आप एक एक जी, एवरीथिंग इज वन फेयर बाय इन वन, मार्केटिंग। वन बाय वन। सर हैंड जी, एवरीथिंग इज फेयर। ये जी एक मिनट जी, मैं वन बाय वन क्वेश्चन लेता हूँ जी, जिन लोगों ने बात करनी है जी। और मैं ये पूछना चाहता कि सर जो इसका जो एल्गोरिथम होता है सोशल मीडिया का, ये फनल के साथ भी अपडेट होता है, या फनल को हमने इसके साथ अपडेट करना पड़ेगा हमको इससे? देखें, जो हम जब ऐड लगाते हैं तो उस ऐड में हम फेसबुक को बताते हैं कि हम किस लिए टारगेट कर रहे हैं। यस तो वहाँ सर, पे ऑप्शन बिल्कुल। है, जब हम डिटेल में जब बात करेंगे तो वहाँ पे ऐड में वो पूछता है कि आपका मकसद क्या है इस ऐड को लगाने का, यस सर। कि आप जो यस है सर। अवेयरनेस के लिए लगा रहे हैं, कन्वर्जन के लिए लगा रहे हैं, या फिर आप कंसिडरेशन के लिए लगा रहे हैं। तो उनका जो यस सर, एल्गोरिथम है वो एग्जैक्टली। भी इसमें इन्वॉल्व होता है, कि कस्टमर को होता है कैसे, सर, कस्टमर को हमने अट्रैक्ट करना है। तो अट्रैक्ट आप करना अगर है सर, बिल्कुल वाकई सर। डायरेक्टली जो है ना, अगर कन्वर्जन की ऐड लगाते हैं तो फिर वो कन्वर्जन वालों के पास जाते हैं कि कौन से कस्टमर ऐसे हैं कि जो कन्वर्जन वाले हैं। तो उसमें टारगेटेड ये है कि कस्टमर सर। आपके टारगेटेड कस्टमर जो है उनके पास, और उसमें ये होता है कि अगर आपकी अवेयरनेस ही नहीं है कस्टमर को, तो आपके पैसे ज़ाया होंगे, क्लिक आएंगी, ट्रैफिक आएगा, जाया लेकिन होंगे। कस्टमर देख के चला जाएगा, पैसे ज़ाया होंगे आपके। यस सर। तो इसमें और सर सबसे इसमें बेस्ट वे हमने, ये होता है, वो हम सोशल मीडिया में यस जाके सर। बात करेंगे। स्टार्ट में कैसे हमने अवेयरनेस देनी है, अवेयरनेस में हमने कैसे अपने यस सर। पेज पे ट्रैफिक लेके आनी है, वेबसाइट पे कैसे लेके आनी है, उन्हें रीटारगेट कैसे करना है, और लुक लाइक टारगेट कैसे हमने करना है।
कि जो ऑलरेडी हमारे पेज फॉलोअर्स यस हैं या सर। जिन लोगों ने हमारी कितनी वीडियो देखी है, तो फेसबुक में लुक लाइक टारगेट जो है वो तो बेस्ट टारगेटिंग है। और जो अगर आप डायरेक्टली पेड एड लगा देंगे सेल के लिए तो उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको अच्छे। यस सर। और ये सर ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो होता है सर, ये ज्यादा फायदेमंद होता है या जस्ट जो इसके लिए होता है हम मतलब इसके पेड ट्रैफिक जो लेते हैं, इनमें सर बेस्ट कौन सा होता है सर? जी दोनों दोनों ही अपनी अपनी जगह पे काम आती हैं। मैं इसकी बात होगी हमारे यस सोशल सर। मीडिया में, तो आज कीवर्ड की बात कर लें, 15 मिनट रह गए हैं, क्लास सारी हमारी क्वेश्चन में चली गई, यस एंड सर। पे फिर क्वेश्चन लेते हैं जी। अभी सब लोग जी चुप कर रहे हैं अभी जी। आगे सारे लोग कहेंगे ओके। सारा दिन सारा तो बातें करके चले जाते हैं, क्लास में कुछ पढ़ाते ही नहीं। ठीक है जी, हम आगे जी, ये हमने बायर पर्सोना रेडी हो गया। उसके बाद हमने करने होते जी कीवर्ड रिसर्च के लिए, हमने ये बायर पर्सोना ये रेडी किया था। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह से बगैर किसी भी प्लगइन के बगैर किसी टूल के किस तरह से कीवर्ड करने हैं सर्च। तो आज इसके मजीद डिटेल से बात होती है। तो ये एक फाइल जी मैंने रेडी की है, ये आप लोगों के लिए एक्सेल की फाइल, तो ये बाद में मैं आपको सेंड कर देता हूँ। तो इसमें हमने सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक, उसके बाद कीवर्ड, उसके बाद उसका सर्च वॉल्यूम, फिर उसके बाद सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, और फिर उसका कंपटीशन। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे नोट करके एक हमने कीवर्ड प्लानिंग करनी होती है, ये कीवर्ड प्लानिंग। उसके बाद फिर हमने लेस कम्पिटिटिव कीवर्ड देखने होते हैं कि किन कीवर्ड्स के ऊपर हमने काम करना है। तो इसके लिए जी मैं आपको बताता हूँ जी, ये एक फ्री वेबसाइट है, इसका नाम है keywordcheater.com। तो यहाँ पे आप आके सर्च करेंगे, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के लिए हम सर्च करने लगे हैं, कोई भी कीवर्ड सर्च करना है, यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज यहाँ पे जी इंग्लिश कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड देख लेता हूँ जी। डिजिटल मार्केटिंग यहाँ से स्टार्ट कर दिया जी। तो ये मुख्तलिफ कीवर्ड इसने सर्च करने शुरू कर दिए जी। कौन सी वेबसाइट का नाम है? वेबसाइट का नाम है जी keywordcheater.com। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। जी ये कीवर्ड जी आपको बहुत सारे सर्च करके जी दे देगा। ये डिफरेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं जी। उसके बाद यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बहुत लंबी लिस्ट बना देता है कीवर्ड्स की ना। तो इसको मैं यहाँ से जी स्टॉप कर देता हूँ, और यहाँ पे ये जो सारे कीवर्ड्स हैं यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लेके आके मैं इसको जी अपनी शीट में पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंट जी कीवर्ड मेरे पास एक लंबी लिस्ट जो है डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड्स की आ गई है जी, कि ये डिफरेंट तरह के ये कीवर्ड्स हैं जी। अच्छा जी, एक मिनट मुझे दे दें जी, मैं इसमें अच्छा जी, एक तो इससे आप कीवर्ड आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे, इनके आप रिसर्च कर लेंगे मुख्तलिफ कीवर्ड के। एक तो ये मतलब कि कीवर्ड का आपने ब्रॉड कीवर्ड आइडिया लेना है, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। दूसरे लास्ट टाइम हमारे टूल्स की कुछ की बात हुई थी, जो प्लगइन मुख्तलिफ थे, उनमें एक प्लगइन की बात हुई थी जी मेरी आपसे, उबर सजेस्ट की। उसके बाद मैंने आपको बताया था जी कीवर्ड एवरीवेयर, कीवर्ड सर्फर। तो इनको प्लगइन को जी मैं अभी ऑन कर लिया तीनों को। तो इसके साथ हम कीवर्ड सर्च करेंगे जी, इन प्लगइन के साथ। ये फ्री वाले हैं जी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और पेड भी हैं, जिसमें उबर सजेस्ट पेड वर्जन में आप बड़ा इजीली कर सकते हैं, सैम रश है उसमें आप बड़ा इजीली कर सकते हैं, एराफ है उसमें बड़ा इजीली कर सकते हैं जी आप। लेकिन ये पेड शुरू में आपको मैं फ्री वाले बता रहा हूँ, कि ताकि आप लोग जो है स्टार्ट में फ्री वालों से रिसर्च कर सकें। तो इसमें मेन चीज़ जो समझने की है जी, वो आपने एक्चुअली समझनी है टर्मिनोलॉजी, कि ये कीवर्ड रिसर्च में हमने क्या करना होता है। तो जैसे मैंने ये शीट बनाई है, अब ये डिजिटल मार्केटिंग का मेन कीवर्ड मैं ले लेता हूँ। अब ये जो पहले मैं कीवर्ड है ये मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ ये आइडिया के लिए हमने लिए थे। तो मेन टॉपिक जो है हमारा जी ये डिजिटल मार्केटिंग का है। डिजिटल मार्केटिंग का मैं देख लेता हूँ जी, इसका वॉल्यूम कितना है इस कीवर्ड का।
वॉल्यूम कितना है, ये मेरे पास इसका सर्च वॉल्यूम आ रहा है जी 27,000। 27,000 मैं इसका सर्च वॉल्यूम लिख लूंगा कि इसका जी 27,000 समथिंग सर्च वॉल्यूम है। तो मैं यहाँ पे सर्च वॉल्यूम में इसका सर्च वॉल्यूम लिख लेता हूँ, कितने लोग इसको सर्च करते हैं। सीपीसी इसकी कितनी है जी, सीपीसी इसकी है कॉस्ट पर क्लिक। अगर हम ऐड लगाते हैं मिसाल के तौर पे, ये जो डिजिटल मार्केटिंग की ऐड लगी हुई है, अगर मैं यहाँ पे एक क्लिक कर देता हूँ तो जो जिसने ऐड लगाई हुई है उसके $2 समझने चले जाएंगे। $2 इसकी सीपीसी है। यहाँ पे जो सीपीसी लिख देता हूँ मैं इसकी, $2 इसकी सीपीसी है। कंपटीशन क्या है जी इस कीवर्ड का, तो ये जी ये टूल बता रहा है इसका कंपटीशन है 85 आउट ऑफ 100। तो ये यहाँ पे ये 85 जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये कंपटीशन है, उतना मुश्किल है ये कीवर्ड रैंक करना। ये ऑन पेज एसईओ आ रहा है, ये ऑफ पेज एसईओ आ रहा है, ये इसकी डिफिकल्टी है ऑन पेज और ऑफ पेज। हमने ऑन पेज ऑफ पेज की नहीं देखनी, हमने कंबाइन देखनी है, ऐसी डिफिकल्टी 85 है। तो ये हम लिख लेंगे अपनी शीट में जी, इसकी 85 कंपटीशन इसका जो है जी 85 है। हमने मकसद हमारा क्या होता है, हमने जब ये कीवर्ड रिसर्च करने का हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है जो हमने ऐसे कीवर्ड फाइंड करने हैं जिनका कंपटीशन लेस हो और हमें रैंक करने आसान हो। तो अब ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग का जब कीवर्ड डाला तो इसके साथ मुख्तलफ रेलिवेंट कीवर्ड जी और आ जाएंगे बहुत सारे, तो वो भी देख लेते हैं। ये तो एक मैनुअल तरीका है जो कीवर्ड फाइंड करने का, ये साथ टूल्स भी हैं। ये अब टूल्स देखें जी, ये मुख्तलिफ तरह के कीवर्ड इन्होंने सजेशन दे दिए हमें कि ये वाले भी कीवर्ड्स हैं। अब ये कीवर्ड जितने हैं ये देखें, इसके साथ ये सर्च वॉल्यूम आ रहा है इनका सबका। डिजिटल मार्केटिंग का सर्च वॉल्यूम 27,100 है। उसके बाद व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग का 6600 है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का 6600 है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग का 3600 है। तो ये हमने जितने भी यहाँ से कीवर्ड हैं इनको हमने यहाँ पे देख लेना है और इनको हम यहाँ से ले लेंगे और इंडिविजुअली वन बाय वन यहाँ पे हम सर्च करते जाएंगे और हर कीवर्ड का कंपटीशन देख लेंगे, उसका सीपीसी देख लेंगे। अब डिजिटल सर्विसेज मार्केटिंग इसका जी 1900 है सर्च वॉल्यूम है और 2 इसका सीपीसी है और इसका 64 एसईओ डिफिकल्टी है इस कीवर्ड की। तो इसको भी शीट में हम लिख लेते हैं। कि ये मेन टॉपिक ये है। मेन टॉपिक आपको पता है रैंक करना बहुत मुश्किल होता है सीड कीवर्ड, तो हमने वो देखना है जो लेस कम्पिटिटिव कीवर्ड्स हो। तो इसका सर्च वॉल्यूम है जी 1900। उसके बाद इसका सीपीसी 2 है, कंपटीशन इसका 64 है जी। जी कोई क्वेश्चन है जी किसी का? जी हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था ये जो हम वॉल्यूम देख रहे हैं सर्च वॉल्यूम, ये सर्च वॉल्यूम मंथ का होता है या एक दिन का होता है सर? मंथली है जी, ये ओके मंथ सर, का है। थैंक यू। अच्छा जी, ये हमारे पास जो कीवर्ड के आइडियाज जी मुख्तलिफ, ये नीचे भी आइडियाज आ रहे होते हैं कीवर्ड के, ये गूगल की सजेशन होती हैं। इनके साथ भी आप अगर ये देखेंगे सर्च वॉल्यूम इसका कितना है, उसके बाद ये सीपीसी कितना है और इसके साथ ये उबर सजेस्ट के हैं जी। उबर सजेस्ट ये साथ यू लिखा हुआ है, ये उबर सजेस्ट जो है ये उसका ये साथ वॉल्यूम और ये प्राइस पाकिस्तान करेंसी में दे रहा है, तो यहाँ से भी हम ये लिखते जाएंगे। ये कीवर्ड सर्फर की ये यहाँ पे ये आ रहे हैं कीवर्ड जो हमने टूल किया हुआ है, उसमें भी ये हैं जी मुख्तलिफ पेजेस हैं आगे काफ़ी सारे। तो हमने स्टार्ट में अगर हमारी एजेंसी नहीं है तो हमने ऐसे कीवर्ड लेने होते हैं जिनके वॉल्यूम बेशक थोड़ा हो लेकिन कंपटीशन भी कम होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे अब ये आगे आ गए हम, ये इनका वॉल्यूम कितना है 210, 210, 110, 20। अब इनको मैं देख लेता हूँ जी लेस कम्पिटिटिव कीवर्ड्स को।
हम मिसाल के तौर पे ये देख लेता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ये कीवर्ड मैं देख लेता हूँ जी, इसको सर्च करके देखते हैं गूगल पे। इसको सर्च किया जी, इसका 20 इसका जी सर्च वॉल्यूम है, लेकिन इसका देखें इसकी प्राइस सीपीसी कितनी ज़्यादा है। सीपीसी इसकी 5 है, वॉल्यूम सिर्फ 20 है, कि 20 के ऊपर अब ये जितनी एड्स लगी हुई हैं, एक एक क्लिक पे $5-5 इनके चले जाने हैं। और इसकी ऐसी डिफिकल्टी 60 है। ये कीवर्ड देख लिया हमने। उसके बाद मजीद इसके नीचे जी ये एक 20 वाला था, ये एक है डिजिटल मार्केटिंग प्लान्स है। उसके बाद व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जी कीवर्ड। उसके बाद इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज है जी, ये इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज को देख लेते हैं, इसकी सीपीसी कितनी है। इसकी जी सीपीसी 2 है, 210 वॉल्यूम है इसका। और अभी इसका जी आ जाएगा जी हमारे पास, इसकी एसईओ डिफिकल्टी आ जाएगी जी है जी 58 इसकी एसईओ डिफिकल्टी। ये ऊपर सजेस्ट से आ रहा है जी कीवर्ड एसईओ एंड इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे ये भी इसका भी जी देख लेते हैं, सर्च वॉल्यूम कितना है, एसईओ एंड इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज। तो ये इस तरह से आपने कम से कम 30-40 कीवर्ड ऐसे आपने सर्च करने हैं जिनका स्टार्ट में वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम लिख लेना है आपने कितना है, और उसके बाद उनका सीपीसी कितना है और कंपटीशन कितना है। अब ये वाला जो कीवर्ड है जी, ये मैंने ऊबर सजेस्ट से लिया था, लेकिन ये दूसरा जो कीवर्ड सर्फर है ये कह रहा है जी इसका वॉल्यूम 0 है, लेकिन ऊबर सजेस्ट कह रहा है कि इसका वॉल्यूम 10 है। तो इस तरह के कीवर्ड आप ले सकते हैं, लेकिन इसका देखें सीपीसी नहीं है। जो सीपीसी नहीं है, अगर इसका 10 वॉल्यूम आ रहा है और सीपीसी नहीं है इसका, तो इसका मतलब होता है कि जिसका अगर सीपीसी ना हो, वो कीवर्ड जो है वो सेल्स नहीं जनरेट करते। वो ट्रैफिक तो जनरेट करते हैं कई दफ़ा, लेकिन सेल्स नहीं लेके आते, क्योंकि जो भी सेल वाले कीवर्ड होते हैं वो ज़्यादातर उनका सीपीसी होता है, कि अगर सेल वाले कीवर्ड हों तो डेफिनेटली उनकी बिडिंग होगी। अब वैसे इस पे ये जो है कीवर्ड सर्फर है, इसका मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट एक्यूरेट है। कई दफ़ा इनके रिजल्ट ऊपर नीचे भी होते हैं। ऊबर सजेस्ट की एक्यूरेसी ज़्यादा है। अब ये शो वॉल्यूम ये करेंगे तो ये ऊबर सजेस्ट का देगा, ये इसका वॉल्यूम दे रहा है 10। तो इसकी वजह ये है कि ये देखें इस पे ये ऐड लगी हुई है, ये इस पे 4 ऐड लगी हुई हैं इस कीवर्ड के ऊपर। और इसका अगर सीपीसी 0 है तो ये ऐड बहुत सस्ती होंगी, कि इनको मतलब चंद रुपए सिर्फ लग रहे होंगे इनके, कि 0 ऑलमोस्ट इनकी या अवेलेबल नहीं है या इसकी प्राइस कम है। 0 ही आ रहा है वैसे सीपीसी इसका। तो इस तरह के जो कीवर्ड होते हैं, कुछ हमने ऐसे ही कीवर्ड फाइंड करने होते हैं जिनका वॉल्यूम बेशक 10-20 हो, सीपीसी अगर नहीं भी है तो हम ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन जिसकी जितनी हाई सीपीसी होगी उस कीवर्ड की उतनी ही ज़्यादा वैल्यू है। अब मैं मेन जो चीज़ें हैं वो आपको चीज़ें बता देता हूँ जो याद रखने की हैं, असल चीज़ें। आपने देखा मैंने किस तरह से कीवर्ड देखे, मुख्तलिफ उनका सर्च वॉल्यूम देखा, उनकी कॉस्ट पर क्लिक देखी, और उसके बाद उनका कंपटीशन देखा। तो आपने मेन कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया। अब कीवर्ड जैसे ये कीवर्ड है, इसका हमने सर्च वॉल्यूम देखा 10 है, तो हमने फिर ये भी देखना होता है कि इस कीवर्ड के कंपेटिटर कौन से हैं। अब नीचे आ जाते हैं, जो इस सर्च के कीवर्ड के सर्च के साथ जो जो वेबसाइट्स आ रही हैं, पहली टॉप 10 वेबसाइट आप उनको देख लें, तो ये आपकी वेबसाइट के कंपेटिटर होंगे, आपकी वेबसाइट के ये कंपेटिटर हैं। और आपने कंपेटिटर का डीए देखना होता है, डोमेन अथॉरिटी, कि इनकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। जो मैंने लास्ट लेक्चर में बात हुई थी डोमेन अथॉरिटी की, इसकी ये देखिए डोमेन अथॉरिटी 68 है इस वेबसाइट की। ये जो पहले नंबर पे आ रही है clutch.co, ये एक तरह का जो है जी clutch.co एक वेबसाइट है जिसपे मुख्तलिफ एजेंसीज का डाटा दिया हुआ होता है, कैटलॉग बुक समझ लें जी।
उसके बाद ये नीचे है जी एक और, इसका आ रहा है 33 डोमेन अथॉरिटी है इनकी, इसकी 71 डोमेन अथॉरिटी है, इसकी 29 डोमेन अथॉरिटी है, इसकी 39 डोमेन अथॉरिटी है, 36 है, 39 है, 43, 10। तो आपने देखना होता है कि आपका जो वेबसाइट है, जो नई वेबसाइट है, उसकी डोमेन अथॉरिटी 0 से शुरू होती है। कि ये चीज भी आपने देखनी है कि जी मैं, जो मेरे कंपेटिटर हैं, क्या मैं इस कीवर्ड पे compete कर सकता हूँ? इनकी डोमेन अथॉरिटी इतनी अच्छी है तो मेरी तो अभी 0, मैं कैसे इनको compete करूंगा? फिर आपने इनकी वेबसाइट खोल के देखना भी होता है कि इनका कंटेंट क्या है, क्या मैं अगर इनके कंटेंट को कैसे मात दूंगा, कि मैं कौन सी चीज बेटर करूं तो मेरा कंटेंट इनसे बेटर होगा। कल जी इस पे मजीद डिटेल में बात होगी। आज जो नोट करने की चीजें हैं, 4 चीजें हैं जी, वो आप लिख लें। 4 चीजें जो मैंने आज आपको बताई हैं मेन। सबसे पहले कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, दूसरी चीज जो है जी सीपीसी, तीसरी चीज जो है वो है कीवर्ड डिफिकल्टी, और चौथी चीज जो है वो है उस कीवर्ड के कंपेटिटर, उनका डोमेन अथॉरिटी क्या है। ये 4 चीजें नोट करके हमने कीवर्ड सेलेक्ट करने होते हैं, और उसके बाद फिर उन कीवर्ड के ऊपर हमारा कंटेंट लिखा जाना है। फिर हमने उन कीवर्ड को गूगल में रैंक करवाने की कोशिश करनी होती है। तो रैंक करवाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, वो भी हम सारे जानेंगे, लेकिन सबसे पहला जो काम है वो है आपकी कीवर्ड रिसर्च। आपकी कीवर्ड रिसर्च जितनी अच्छी होगी, उतना अच्छा उसके बाद कंटेंट आप लिखवा पाएंगे, और उतना आपको ईजी होगा अपना कंटेंट रैंक करना। इसके लिए जी मुख्तलिफ तरह के पेड टूल भी हैं। सैमरश पे, मेरे पास सैमरश पेड है लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया। कल आपको दिखाऊंगा सैमरश पेड, जब आपने एजेंसी के तौर पे काम करना हो तो उसमें कितना इजी होता है। जो मैंने ये आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, सैमरश में 1 मिनट का काम है कि वहाँ पे ये तीनों चारें चीज़ें जो मुख्तलिफ हम साइड फ्री वाली मिक्स करके देख रहे हैं, सैमरश में सारा डाटा इकट्ठा ही आ जाता है। इसी तरह उबर सजेस्ट मेरे पास पेड है, अगर वो मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा, उसमें भी सारा डाटा इकट्ठा आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि आप कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद फिर आपने काम करना होता है उन कीवर्ड के ऊपर। आपने जो अपना कंटेंट है वो प्रोड्यूस करना है, फिर वेबसाइट के ऊपर अपना कंटेंट अपडेट करना है। तो कीवर्ड रिसर्च जी आप लोगों की असाइनमेंट कल की ये है कि आप कोई भी बिजनेस, कोई लोकली किसी सिटी के लिए, बहावल पाकिस्तान के लिए या कराची के लिए सिलेक्ट करना है, या जिस सिटी के लिए भी करना है, या किसी और कंट्री के लिए करना है, एक बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, और उसकी कीवर्ड की जो फाइल मैंने अभी आपको भेज देता हूँ मैं ग्रुप में सबको, एक्सेल की, इस फाइल बना के आपने मिनिमम 30 कीवर्ड जो है वो सर्च करके उनका वॉल्यूम, उनकी सीपीसी, और उसके बाद उनकी डिफिकल्टी ये लिखनी है। और जो उन कीवर्ड के पहले 10 कंपेटिटर होंगे ना, तो आपने उनका भी चेक करना है कि उनका डीए क्या है, डोमेन अथॉरिटी उनकी क्या है, क्या आप उनको compete कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर आज का लेक्चर एंड करते हैं जी। और सर इसमें एसईओ में हमारे पास जो गेस्ट पोस्टिंग है सर, इसका क्या रोल है? इसका अच्छा रोल है या फिर ये ज्यादा बूस्ट करता है या फिर इतना ज्यादा नहीं रोल करता, बूस्ट करता सर ये? जी जो गेस्ट पोस्टिंग होती है वो हम, मैंने जो बात की थी ऑफ पेज एसईओ की, जिसमें हम बैक लिंक लेते हैं, बैक लिंकिंग के लिए यूज होता है। तो गेस्ट पोस्टिंग एक अच्छा तरीका है, आपको बैक लिंक मिल जाते हैं उससे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जिसके लिए आप गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं कि वो आपको बैक लिंक 2 तरह के होते हैं, एक नो फॉलो बैक लिंक होते हैं, एक डू फॉलो बैक लिंक होते हैं। तो ये दोनों का अलग अलग रोल होता है, लेकिन दोनों में जो भी मिल जाए दोनों का इफेक्ट खैर अच्छा ही होता है। अगर आपको बैक लिंक मेन चाहिए होते हैं, डू फॉलो और नो फॉलो की हम बाद में बात करेंगे कि दोनों का क्या रोल है, डू फॉलो का और नो फॉलो का। तो इसमें अगर आप गेस्ट पोस्टिंग जो है करनी अच्छी है, उसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपकी वेबसाइट पे, ये करनी जरूरी है, स्टार्ट में आपको करनी पड़ती है। सर गूगल कीवर्ड प्लानर हम यूज कर सकते हैं इस काम के लिए? जी बिल्कुल, गूगल कीवर्ड प्लानर आपने यूज करना है। कि गूगल कीवर्ड प्लानर की भी कल मैं आपको बात बताऊंगा, गूगल कीवर्ड प्लानर किस तरह से यूज करना है। वहां से आपको ये जितने टूल हैं इनकी एक्यूरेसी नहीं होती 100%। जैसे अभी हमने देखा है एक टूल कुछ बता रहा है, दूसरा कुछ बता रहा है। तो गूगल कीवर्ड प्लानर पे हमें एक्यूरेसी मिलती है कि इसका एग्जैक्टली वॉल्यूम क्या है, इसकी एग्जैक्टली सीपीसी क्या है। ओके सर। सर जी जी, सर 1 बाय 1 जी, लड़कियों को पहले प्रायोरिटी दें जी, लेडीज फर्स्ट। अस्सलामुअलैकुम सर, वो मुझे पूछना था कि हीलियम 10 भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? अगर उसमें कीवर्ड प्लानर अमेजोन का, मेरे ख्याल वो अमेजोन के कीवर्ड आपको देगा, गूगल के नहीं देगा, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। क्योंकि वो अमेजोन का टूल है ना। जी बहुत शुक्रिया सर नो अस्सलाम प्रॉब्लम। वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर अगर हम किसी कोई ये बिजनेस कर रहा है कि सर्विसेज दे रहा है शॉर्ट कोर्सेज की, जैसे अमेजोन के कोर्सेज हो गए या डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स हो गए, जी तो वो अपनी वो ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम कैसे कीवर्ड रिसर्च करेंगे? देखें, सबसे पहले जैसे बात हुई है कस्टमर पर्सोना की, कि हम कस्टमर पर्सोना बनाएंगे सबसे पहले, कि उसका जो कस्टमर होगा हम उसकी नीड देखेंगे कि उसके पास कौन सा कस्टमर आएगा, क्या चीज़, कौन सी सर्विस लेने के लिए आएगा, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या होगा। और उनके प्रॉस्पेक्ट से हम सोचेंगे कि मैं कस्टमर हूँ, मुझे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस चाहिए, व्हाट आई विल सर्च ऑन द गूगल। क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन से ऐसे कीवर्ड होंगे जो मैं आके सर्च करूंगा। जैसे मैं देखता हूँ कि जी बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन पाकिस्तान, या उसके बाद मैं सोचता हूँ जी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इस्लामाबाद। मुख्तलिफ तरह की जो भी मेरे जहन में टर्मिनोलॉजी आएंगी वो आप लिखते जाएंगे सारे, और उसके बाद उसको जब आप सर्च करेंगे फिर मोस्टली और रेलिवेंट आपको चीज़ें मिल जाएंगी। एक यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता देता हूँ जी आपको, 1 मिनट की है जी छोटी सी, वहाँ से भी थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। कीवर्ड प्लानिंग के लिए मैं शुरू में सबसे पहले कहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ होती है हमने टर्मिनोलॉजी समझनी होती है, कि टर्मिनोलॉजी अगर हम नहीं समझेंगे कि ये काम किस तरह होता है, तो तब हम टूल जितने मर्जी यूज़ कर लें वो हमें कोई फायदा नहीं देते। कि आप बेस को पकड़ें, जब तक आप बेस को नहीं पकड़ेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जी विकीपीडिया। विकीपीडिया भी बहुत ज़बरदस्त जी एक सोर्स है कीवर्ड प्लानिंग के लिए। तो यहाँ पे आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग की आपने बात की, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यहाँ पे अगर लिख लेते हैं तो एजेंसी की भी सर्विसेज आ जाएंगी, एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो यहाँ पे ये मैं सर्च कर लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो ये जी मेरे पास आ गया जी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी आ गई है, मार्केटिंग एजेंसी एसोसिएट्स आ गया है। तो मैं ये डिजिटल मार्केटिंग को ही ओपन कर लेता हूँ। तो ये डिजिटल मार्केटिंग जब मैंने ओपन किया तो इसके अंदर देखें ये मुझे क्या ऑप्शन दे रहा है जी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ सर्विस होती है जी, सर्च इंजन मार्केटिंग एसईएम होती है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, कंटेंट मार्केटिंग होती है, प्रायोरिटी क्लिक होती है जी, अंडरस्टैंडिंग मोबाइल्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म मैयर्स। और ये जो बहुत सारे इसके अंदर भी लिंक हैं जी मुख्तलिफ तरह के, ये दिए हुए हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये सारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, ये मुझे आइडियाज़ मिलते हैं। यहाँ से भी ई कॉमर्स है, तो यहाँ से भी मुझे कीवर्ड्स के बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, और यहाँ से भी मैं इनको भी नोट डाउन कर लेता हूँ कि ये भी रेलिवेंस है। यहाँ पे ये नीचे जैसे ये आ गया, नीचे भी ये दिया हुआ है, ये भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग, वेबसाइट मार्केटिंग, और उसके बाद जी सर्च इंजन मार्केटिंग। तो ये सारे देखें डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड चीज़ें हैं। तो कस्टमर भी इस तरह की चीज़ें ही सर्च करेगा आके, कि आपने ब्रॉडली मतलब कि उसके बारे में सोचना है कि वो क्या क्या चीज़ें होंगी, कस्टमर के जहन में क्या क्या चीज़ें आएंगी। भाई ये टर्मिनोलॉजी देख लें, ये सारी आपको समझ आ जाएगी जी। एसईओ क्या है, एसईएम क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, कंटेंट मार्केटिंग क्या है। कि जितना टॉपिक के अंदर डीपली आप घुसेंगे, टॉपिक स्पेशलिस्ट बनेंगे, उतना आपके लिए इजी होगा उस काम की मार्केटिंग करना, या उसको डिजिटली प्रमोट करना, उसकी ब्लॉगिंग करना, उसकी एसईओ करना। अगर आप टॉपिक स्पेशलिस्ट नहीं होंगे तो आपको गूगल जो है करीब नहीं आने देता। आपने टॉपिक स्पेशलिस्ट बनना है, जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि आपने माइक्रो निच में जाना है, कि आपने जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी है उसके स्पेशलिस्ट बनना है आपने। सर वो जो आपने टूल्स यूज किए थे, आप उसके नाम प्लीज एक बार रिपीट कर सकते? जी मैं टूल्स के नाम जो हैं वो मैं सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप के ग्रुप में, आपको मिल जाएंगे सबको। सर एक बार उससे अप्लाई करना भी बता दें प्लीज। किसको? टूल्स को। अप्लाई करना तो सारा बताया, सारी वीडियो इस पे बनी है। सर जो आपके फर्स्ट लेक्चर था। कौन सा वाला फर्स्ट? सर जो टूल आपने अप्लाई किए हैं इसमें, जी ये वॉल्यूम टूल वगैरह जो चेक करने के लिए जब सीपीसी। इंस्टॉल किए थे तो वो तो फर्स्ट वीडियो में सारे रिकॉर्डिंग है, उसको आप रिपीट करके देख सकती हैं। अच्छा फर्स्ट और दूसरी वीडियो में यूट्यूब पे पड़ी हुई है सारी वीडियोस। ओके सर। और सर वर्डप्रेस अच्छा पे जी, जो वेबसाइट बनाई है सर वो ओपन नहीं हो रही, उसको क्या करें, कैसे ओपन करूं उसको मैं? लास्ट टाइम तो आपको ओपन करके दी थी। सर दी थी ना, तो वो फिर अब दोबारा नहीं हो रही है। चलें रिकॉर्ड चलें जब उसको फिर देख लेंगे जी दोबारा। अच्छा जी, निसार अली साहब ने कुछ क्वेश्चन करना जी।
सर वर्डप्रेस पे मैंने भी वेबसाइट एक बनाई, तो फिर लास्ट टाइम जो हमने थीम उसमें इंस्टॉल की थी आस्ट्रा के नाम से, तो फिर जी वही मैंने थीम इंस्टॉल की, पर वो थीम अप्लाई वहाँ पे नहीं हो रही। कोई दूसरी थीम अप्लाई कर रहा हूँ तो वो वहाँ पे आ रही है। आस्ट्रा पता नहीं क्यों वहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ भी नहीं आ रही। उसका उसको डिलीट कर दें, दोबारा से शुरू से कर लें, सारा कुछ डिलीट कर दें, डाटाबेस ये वो हर कुछ एक से शुरू कर दें दोबारा। अंदर कोई प्लगइन मिस हो गया होगा, कोई एरर चल आ गया, कोई फाइल मिस हो गई होगी। चलो ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, वो वर्डप्रेस वाला फोल्डर डिलीट करके ना दोबारा से शुरू कर लें। अच्छा जी, ओके हो गया मिस्टर सर। मिस्टर मोहतसम साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो डोमेन अथॉरिटी है उस वो तो ऑथेंटिक HRF से पता लगती है। जी उसके लिए मोज बार का टूल है, मोज बार, वो करेंगे तो वो बता देगा। जैसे अभी मैंने किया हुआ था तो अभी साथ साथ आ रहा था सबका। ये फ्री है? जी फ्री है मोज बार। और सर ये जो कीवर्ड एवरीवेयर है ये तो पेड टूल है। नहीं, ये भी इसका प्लगइन फ्री है। इसका जो है जी गूगल का जो प्लगइन है फ्री है। एक्सटेंशन गूगल एक्सटेंशन कर लें इसकी। ठीक है जी, फिर लेक्चर एंड करें। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि जी ये इस लेक्चर से हटके थोड़ा सा, क्या आप नेक्स्ट डेज में वर्चुअल असिस्टेंट PL का कोर्स करवाएंगे अमेजोन का? वर्चुअल असिस्टेंट का जी ऑलरेडी मेरा हमारा जो अमेजोन असिस्टेंट अमेजोन इंस्ट्रक्टर हैं हमारे इकराम के, ऑलरेडी उन्होंने शुरू करवाने का हमारे पेज पे लगाया हुआ है फ्री कोर्स, वो शुरू करवाएंगे। अमेजोन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ मैं, तो हमारा जो इकराम इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अली भाई होते हैं, वो अमेजोन का कोर्स करवाएंगे, वो अमेजोन सर अभी स्पेशलिस्ट हैं। आपके ख्याल में? जी वहाँ पे जो हमारा पेज है वहाँ पे जाके आप जो वहाँ पे उन्होंने तरीका लिखा हुआ होगा तो उसके जरिए रजिस्टर्ड हो जाएंगी तो हो जाएगा। सर मुझे एंड एक वो सर जो और आपका मेरा अपना सवाल ये, पेज है। जी जी मैं वो पेज है जी हमारा। सर उसको सर करने का मेरा कोई सवाल फायदा ये, होता है? इंसान उससे कोई अर्न कर सकता है वाकई में? जैसे लोग कहते हैं ऑर्डर नहीं आते, क्या आपके ख्याल में बेहतर होगा उसको करना? मतलब वैसे रियल में आते हैं ऑर्डर्स वगैरह? जी ऑर्डर आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन उसके लिए सारी सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग स्किल नहीं सीखना चाहते और पूरी ट्राई नहीं करते ना, अब एक लेवल पे आके छोड़ देते हैं। हमने स्पेशलिस्ट बनना होता है हर काम का, फिर ही ऑर्डर आते हैं। कंपटीशन बहुत टफ है। आप रिकमेंड करते हैं कि उसको करना चाहिए? बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ जी, उसको करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए कोई, लेकिन एक काम करें जो भी करना है, 10 काम ना करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। यू आर सर वेलकम। सर मेरा सवाल इतना सा है कि फाइवर अपवर्क पे जाना चाहिए? अभी मार्केट जितनी सेचुरेटेड हो गई है, फाइवर अपवर्क गुरु की बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। मुझे फेसबुक से क्लाइंट ढूंढना आसान लग रहा है क्योंकि फेसबुक से क्लाइंट ढूंढने में मेहनत कम है बारिश नहीं, फाइवर के, क्योंकि फाइबर अगर अपवर्क सब, फाइबर अपवर्क सब पे जाना चाहिए। सब पे अकाउंट बनाएं और उस पे मेहनत करें। फेसबुक से भी जो क्लाइंट मिलता है उसको कहें वहां से मुझे पेमेंट करे और वहां पे मुझे जो है पॉजिटिव फीडबैक दे। फेसबुक पे एक लेवल सर तक आप कस्टमर ढूंढ सकते हैं, उसके बाद आपकी बात हो जाएगी। सर लेकिन फेसबुक पे तो अगर कोई बैड रिव्यू भी दे देता है हमें मसला नहीं, हम उसको ब्लॉक कर देंगे। बहुत सारे तरीके हैं फेसबुक पे हमें क्लाइंट से बचने के लिए। फाइवर पे सर 5 साल की मेहनत और एक बैड रिव्यू और सब खत्म। बी सर इसका पॉजिटिव, मैं क्या करूं? बी पॉजिटिव, सर बी बी पॉजिटिव। पॉजिटिव सर बी पॉजिटिव के चक्कर में 5 साल की फेसबुक मेहनत ने एक रिव्यू ले फेस जाएगा। आपने सोच ये है कि फेसबुक में मैं बच जाऊंगा। आप अच्छी सर्विसेज दें, आप अच्छे रिव्यू लें, अगर कोई नेगेटिव देता है तो उसको सेटिस्फाई करें, उसको जो है एक कस्टमर रिफंड भी ले जाएगा, कोई इशू नहीं है। सर लेकिन बट वहां बीइंग अ पे आपको मार्केटर रेगुलर कभी कभी, क्लाइंट क्लाइंट मिलने हैं वहां पे सर आपको। बीइंग अ मार्केटर सर हमारी सर्जरीज फेल होती हैं। अगर 100 क्लाइंट करते हैं तो उसमें से 1-2 खराब होते ही होते हैं बीइंग अ तो मार्केटर। ये तो हर जगह ही होता है, हर जगह होता है ये, लेकिन ऐसे इशू नहीं है। ये प्लेटफॉर्म को भी फोन करो, फोन उठाओ, फोन घुमाओ, और कोई इशू नहीं होता। बहुत दफा बहुत सारी जगह पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां पे मैं नेगेटिव रिव्यूज आते हैं, रिमूव भी करवाते हैं, सब कुछ होता है। मेरा इस वक्त 100% पॉजिटिव रिव्यू है freelancer.com पे। 225 मेरे पास रिव्यूज हैं, और पिछले 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं है। तो कभी कोई क्लाइंट सर अगर आपका इशू करता भी है तो उनको फोन करते हैं, वो रिमूव कर देते हैं वो। सर आपके पास इंटर्नशिप करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? मैं मेरे पास ऑलरेडी कर तो रहे हैं सब कुछ, और कौन सा फॉर्म भरना है आपने? सर इंटर्नशिप करनी हो तो?
इंटर्नशिप जी हम असल में करंटली करवा नहीं रहे इंटर्नशिप। असल में मेरे पास जितने भी बंदे काम करते हैं सारे पेड है ना, फ्री में नहीं रखता मैं किसी को भी। ओके सर, इस कोर्स के बाद आप क्लास में से इंटर्नशिप वाले भी पेड होते हैं हमारे पास। तो सर इस कोर्स के बाद आप ऑफर करेंगे इंटर्नशिप अपनी क्लास के बच्चों को, मतलब इंटरव्यू ले लें, जज कर लें, आप ऑफर करेंगे? देखिए मैं असल में कुछ और प्लान कर रहा हूँ आपके लिए। ये जो कोर्स है इसमें मैं आपको डिटेल में, जैसे मैंने अभी साथ ई कॉमर्स जोड़ा है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो आई विल गाइड यू हाउ टू अर्न इनकम ऑनलाइन डायरेक्टली। आप कैसे मतलब पैसे बनाएंगे, ई कॉमर्स कैसे करेंगे, ड्रॉप शिपिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल पाकिस्तान से बैठ के आप इंटरनेशनल अमेरिका में या यूके में ईबे कैसे रन करेंगे, और वहां से आपको प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे। आई हैव अ ई कॉमर्स स्टोर, आई हैव मोर देन 1000 प्रोडक्ट, आई विल गिव यू एक्सेस टू डू द ड्रॉप शिपिंग। और बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं सारे, और वो आप यूके में बड़े अच्छे सेल कर सकते हैं, यूरोप में बड़े अच्छे सेल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी ऑप्शन हैं। इंशाल्लाह आई विल गाइड यू अबाउट दैट। क्या पाकिस्तान में अपना बैंक अकाउंट खोलें, ईबे खोलें, और यहाँ पे बैठ के मार्केट प्लेस बहुत बड़ा है, गूगल मार्केट प्लेस यूज़ करें, इंस्टा यूज़ करें। लड़कियों को मैं खासकर कहता हूँ कि लड़कियाँ आए इंस्टा के ऊपर, लड़कियों के बहुत अच्छे जो हैं उनके बिजनेस चल रहे हैं, लाख लाख 2-2 लाख रुपया लड़कियाँ अर्न कर रही हैं। सिर्फ क्या है, हमारे अंदर हेजिटेशन है, हमारे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारी जो डिजिटल एजेंसी है जी भावलपुर में है, भावलपुर ट्रेड सेंटर में, तो वहाँ पे उस ट्रेड सेंटर के अंदर मोर देन 200 के करीब शॉप्स हैं, मुख्तलिफ तरह की शॉप्स हैं। वहाँ पे एक मेरा लड़का है, मैंने उसको अभी इसी काम पे लगाया हुआ है कि सब शॉप्स वालों के साथ बात करो, और जो जो प्रोडक्ट हैं सबकी पिक्चर बनाओ, वीडियो बनाओ, और जो आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ आप लोगों को उसके साथ अटैच कर दें, एक ग्रुप बना दें, जो भी प्रोडक्ट है मतलब कैटेगरी के, गिफ्ट आइटम है, उसके बाद क्लॉथिंग हो गया, बेबी क्लॉथिंग हो गया, हर तरह के आइटम है वहाँ पे, ज्वेलरी आइटम हो गए, कि जो जिसमें इंटरेस्ट लेता है वो उसके रेलिवेंट प्रोडक्ट पकड़े, उनकी प्रमोशन करें, और जब सेल होगी कैश ऑन डिलीवरी। एक प्रोडक्ट है 1000 का होलसेल से मिल रहा है, आप 1500 का 2000 का बेच दें, आपको 500-1000 रुपया बच जाएगा आराम से हर प्रोडक्ट में। लेकिन जब आप स्किल जोर लगाएंगे, कोशिश करेंगे, तब ये सब कुछ पॉसिबल है। तो आप ये कोर्स मेरे साथ कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। देयर आर थाउजेंड्स वे टू अर्न मनी, लेकिन आपका फोकस चाहिए मेन। सर मुझे भी रजिस्टर कर लीजिएगा प्लीज उसके लिए। इंशाल्लाह सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, सब लोग जो है मिलके, मैं इसीलिए आपको कहता हूँ नेटवर्किंग बनाए। फेसबुक के ग्रुप में कोई बंदा ना कोई कमेंट करता है, ना वहाँ पे कोई पोस्ट लगाता है, ना कोई क्वेश्चन करता है, ना कोई प्रॉब्लम करता है। अपना नेटवर्क बढ़ाएं और फ्रेंड्स को वहाँ पे इनवाइट करें, लेके आएं। जितनी ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग होगी उतना आपके लिए सब कुछ ईजी होता जाएगा। अगर आपने मिलियनेयर बनना है तो आपके फ्रेंड भी मिलियनेयर होने चाहिए। जिन लोगों के साथ, जैसे लोगों के साथ आप बैठेंगे आपको इंशाल्लाह वैसा सर। कर देंगे। नकम्मे लोगों के साथ बैठोगे तो नकम्मा कर देंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ, तो आपको पॉजिटिविटी ट्रांसफर करेंगे। नेगेटिविटी जो है वो वायरल है, एक बंदे से दूसरे को लगती है। अजय सर, मैं ये पूछना चाहता कि जो हमारे सॉफ्ट स्किल है इनको हम कैसे पॉलिश करें, और ये हमारे कितने हेल्पफुल हो सकते हैं हमारे इस अर्निंग और हमारे फील्ड में सर? जी सॉफ्ट स्किल तो बहुत ज़रूरी है फील्ड में। सॉफ्ट स्किल के बगैर तो आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। तो ये तो साथ साथ आपने अपनी सॉफ्ट स्किल इम्प्रूव करते रहना है एवरी डे जो है, कम्युनिकेशन स्किल्स खासकर। जी जी बिल्कुल सर, वो तो है, लेकिन आप हमें कैसे गाइड करेंगे, मतलब क्योंकि सर आप इस जर्नी से गुजर चुके हैं, हमारी तो इस जर्नी में बिगिनिंग है, अभी शुरुआत है सर। तो सर इसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें प्लीज। देखिए ये कोर्स बहुत बड़ा कोर्स है, अभी हमारा 8वां लेक्चर है, इसके तकरीबन 30 से 40 लेक्चर हैं, मतलब लॉन्ग प्रोसीजर, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताऊंगा। फाइवर पे कैसे अकाउंट बनाना है, कैनवा पे पोस्ट कैसे डिजाइन करनी है, अपवर्क पे कैसे अकाउंट बनाना है, और उसके बाद मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग कैसे करनी है, इंस्टा मार्केटिंग के, बड़ा लंबा टाइम है। अभी तो सब कुछ आपको साथ साथ इंशाल्लाह बताऊंगा, आप लोग मेरे साथ रहें तो सही। सर क्लब हाउस एक ऐप है, मैं सॉरी बता रहा हूँ, बात काट रहा हूँ आप दोनों की। क्लब हाउस एक ऐप है जहाँ पे ना आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी इंग्लिश वहां से बहुत ज्यादा इंप्रूव की है। क्लब हाउस वो ज्वाइन कर लें, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जी जी सुन लें जी। मोस्टली जो ग्रुप हैं जी फेसबुक के हमारे जितने भी हैं, एक एम बना लें कि जो भी ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करना है इंग्लिश में करना है, ट्रांसलेशन करके करें, चाहे जैसे मर्जी करें। कम्युनिकेशन जितनी भी है इंग्लिश पे तवज्जो देनी है, इंग्लिश में करें, छोटी छोटी कम्युनिकेशन करें, साथ साथ आपकी लर्निंग होती रहती है। अच्छा ठीक सर, है जी इस फिर। कोर्स में
कोर्स में लिंक्डइन भी शामिल होगा या जी फिर लिंक्डइन शामिल है, जी लिंक्डइन शामिल है, लिंक्डइन का भी है शामिल। पहले लेक्चर में मैंने बताया था डिटेल में जी। लिंक्डइन है, उसमें आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन और सारी उसमें एड्स वगैरह कैसे लगानी, प्रोफाइल कैसे बनानी, पेज कैसे बनाना, सारा डिटेल में बात होगी। यस सर, एग्जैक्टली सर, थैंक यू। ठीक है जी, फिर इजाजत दें जी, आज लेक्चर कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी जी।